नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि किसी देश और राज्य के नागरिकों के क्या अधिकार हैं। क्या नागरिक सिर्फ अपने अधिकारों की बात करेगा या जो राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी करेगा? तो आज हम प्रशंसा करेंगे एचएसवीपी द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए। जैसा कि हम सब जानते हैं, जिसको हम आज एचएसवीपी के नाम से जानते हैं, इस डिपार्टमेंट का नाम कभी हुड्डा होता था, यानी कि HUDA हुड्डा। और हमारे हुड्डा साहब एक मुख्यमंत्री भी होते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि बहुत उन्होंने अच्छे प्रशंसनीय कार्य भी किए हैं। लेकिन हुड्डा को जाना जाता था यानी कि हरासमेंट अंटिल डेथ ऑफ अलॉटीज, यानी कि जब तक किसी भी प्लॉट धारक की मृत्यु नहीं हो जाएगी, उसको हमेशा हुड्डा डिपार्टमेंट परेशान करेगा, ऐसा इसकी व्याख्या की जाती थी। और ये व्याख्या खुद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने भी एक मीटिंग के दौरान की थी। तो आज हम डिपार्टमेंट द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्यों की समीक्षा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हरियाणा में एक मुख्य विवाद रहा है इन्हेंसमेंट, उसमें कुछ लोगों का सॉल्यूशन हो चुका है, लेकिन अभी भी पूरे हरियाणा में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं किया गया है। बहुत सारी स्कीम्स हरियाणा सरकार लेके आई है, जिसमें कभी 40% छूट दी है, कभी 37%, कभी कुछ। और अभी रिसेंटली 2 महीने पहले, 3 महीने पहले एक स्कीम आई थी, उसमें तो इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। उसमें ऐसा किया गया कि जो इनको इन्हेंसमेंट मांगनी थी, उसके अलावा जो इलीगल डिमांड्स हैं उसको भी ऐड कर दिया। यानी कि मैं बात करूं कि मुझे जो 2 लाख रुपए इन्हेंसमेंट देनी है और मेरा ड्यू टू नॉन ऑफर पोजीशन जो इंस्टॉलमेंट मैंने रोकी है, उसको भी इन्होंने मांग लिया। तो कैसे किसी स्कीम का फायदा मिलेगा? ये डिपार्टमेंट द्वारा किया गया एक बहुत प्रशंसनीय कार्य था और हम इसकी प्रशंसा करते हैं। अभी जो एक डिपार्टमेंट है हरियाणा में, मुख्यमंत्री साहब ने स्टेप्स तो बहुत अच्छे लिए हैं, इसमें कोई दौराय नहीं है कि कैसे नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जाए। तो इसमें एक राइट टू सर्विस कमीशन बनाया है, जिसमें डिपार्टमेंट ने, यानी कि जो सर्विस कमीशन है, उन्होंने एक डायरेक्शन दी है और पाया गया है, जब उनका सर्वे किया गया तो 47,000 जो हैं समस्याएं वो लंबित पड़ी हैं हरियाणा में एचएसवीपी के द्वारा, जिसमें 4 या 5 जो हमारे हरियाणा के रीजनल एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको उन्होंने नोटिस जारी किया है और उनसे मांगा गया है डिटेल्स में कि क्यों ना जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये भी एक प्रशंसनीय कार्य है कि इतना मतलब हमारा डिपार्टमेंट एचएसवीपी बहुत अच्छे स्तर पे कार्य कर रहा है। ऐसा जो कार्य प्रणाली है नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर में भी देखने को नहीं आती गई है। और इससे बढ़ के क्या किया है, एक हमारे अलॉटीज हैं हरियाणा के, जिन्होंने अभी हमारे माननीय राष्ट्रपति जी से प्रार्थना की है इच्छा मृत्यु की, और ये कहा है कि मैं हुड्डा के द्वारा किए गए कार्य से बहुत प्रशंसनीय हूँ और उन्होंने मेरा इतने साल, मतलब एक लॉन्गर पीरियड होने के बाद भी मेरी समस्या का समाधान नहीं किया है, और मैं उससे खुश होकर मुझे इच्छा मृत्यु प्रदान की जाए। अब हम बात करते हैं हमने सेक्टर 77-78 फरीदाबाद की। फरीदाबाद में भी बहुत अच्छे कार्य किए हैं, हुड्डा डिपार्टमेंट ने, प्रशंसनीय है। हम पिछले 3 सालों से बातें कर रहे हैं इन्हेंसमेंट का, हमने मीटिंग्स की, डिपार्टमेंट से की और मुख्यमंत्री साहब से की। अभी जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेटर हरियाणा से मिले हैं, एस्टेट ऑफिसर से मिले हैं, कई मीटिंग हो चुकी हैं, जनता दरबार में हमने कंप्लेन की है और सीएम विंडो पे डाली गई है। मतलब मोर देन 5 मंथ्स हो गए हैं, डेली मेल से फॉलो अप मीटिंग्स के बाद भी इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है। जैसे हम कहते हैं कि कोई कुछ भी आपको कहे, हमें खराब नहीं होना है। मतलब जो अच्छा आदमी है उसको कोई कितना भी बुरा कहे, लेकिन वो अच्छे कार्य करता रहता है। ऐसा ही हमारे हुड्डा अधिकारी भी हैं, कोई कितना भी कहे हमें ऐसे ही रहना है जैसे हम रहे हैं। तो एक बहुत प्रशंसनीय कार्य है। इसके लिए मैं हुड्डा डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की, अधिकारियों की प्रशंसा करता हूं और मुख्यमंत्री साहब से भी प्रार्थना करता हूं कि ऐसे अधिकारियों को मान सम्मान दिया जाए। हम अपने आप में जो एक कहावत बनाई थी हमारे बुजुर्गों ने, वो ये बनाई थी, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, और ये शायद हमारे लिए ही बनाई गई थी। हम बहुत बातें करते हैं कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया है, हम लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, हम डिजिटल इंडिया पे बात करते हैं, है ना,
राइट टू कमीशन एक्ट है, लेकिन क्या वो ग्राउंड स्तर पे कितनी उतरी हैं, ये हमें देखने की ज़रूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं, सीएम साहब ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या है, या तो उनको पता नहीं है कि ग्राउंड लेवल की स्थिति ये है, या ये है वो जानते हुए अनजान बने हुए हैं। ये तो देखिए भगवान ही जानता है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमारा जो अपना एक कार्य था, एक कर्तव्य बनता है कि मुख्यमंत्री साहब को ये सारी समस्याओं से अवगत कराया जाए, क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन है बहुत नज़दीक है। अगर ऐसा ही रहा तो हमें संदेह है कि हम अपने जो नागरिक हैं एक अच्छे मुख्यमंत्री को खो देंगे, और इसके लिए जो जिम्मेदार होंगे उनके नीचे मातहत करने वाले कर्मचारी होंगे। धन्यवाद।